जय माता दी फ्रेंड्स। तो ये एक नए दिन की शुरुआत है जिसमें एक शिफ्ट मेरी हो चुकी है ब्रेकफास्ट की, जिसमें दीहर और दीहर के पापा का ब्रेकफास्ट रेडी होके वो जा चुके हैं अपने ऑफिस में और दीहर स्कूल में। लेकिन उस दिन दीहर से वापस आ गई थी तो अभी वो सोई हुई है अंदर, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उनकी गाड़ियाँ बीच में ही रुक गई थी और फिर उनके प्रिंसिपल का ऑर्डर आया कि चलिए जी आप लोग छुट्टी दीजिए। तो वो अभी उसको मैंने आके ही सुना दिया था यूनिफॉर्म चेंज करके। तो फिर मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ और फिर जो फैमिली मेम्बर्स घर में हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अच्छा, दीहा ने स्कूल से आते ही अपना जो लंच बॉक्स था फिनिश किया था, क्योंकि उसकी फेवरेट सब्ज़ी थी मटर पनीर। तो उसने पहले अपना लंच बॉक्स फिनिश किया और फिर यूनिफॉर्म चेंज करके सो गई। और अभी मैं पापा की और अपने नेबर की और फिर अपने ब्रेकफास्ट की और उसके बाद मैं दीहर के पास जाऊंगी और उसको उठाऊंगी। यही है लेडीज़ की सेम रूटीन। तो आज क्योंकि उसको छुट्टी हो गई थी तो उसके बाद मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है। ये देखिए पापा का ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको हम बड़े गिलास में देते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको दूर से दिख रही है चाय। तो अब ये मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। सॉरी, दाल नहीं, रोंगी है ये। रोंगी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, कुकर चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और फिर अपनी चाय लेके मैं दीहर के पास जाऊंगी। फिर दीहर ने यूनिफॉर्म वैसे ही सोफे पे रखी हुई है और फिर मैंने उसको बोला था कि अब आप अपनी यूनिफॉर्म अच्छे से हैंगर पे लगाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। हम तो बच्चों को सिखाते रहते हैं कि कैसे कैसे आप लोग अपने आप को मैनेज करो, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करो। बच्चों को आती भी है लेकिन फिर भी बच्चे वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली। जब मैंने दीहर को बताया कि आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसने फटाफट से देखी कैसे हैंगर ऑर्गेनाइज करके यूनिफॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा दिया है, हैंगर रेडी कर दिया है। मैंने इसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं बट ये करती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ये करती है। जैसे कि मैंने इसको आटा गूंथना, चपाती बनाना सिखाया हुआ है कि इन केस कभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ तो आप अपने लिए और दादू के लिए सबके लिए चपाती तो बना सको। और ये बनाती भी है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड हेल्प्स मी अ लॉट व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल। शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ माई लाइफ आफ्टर माई father-in-law and always encourages me that you should do this and try this, mom. Many times I feel so proud of her, but she is also very naughty girl. तो ज़्यादातर मुझे गुस्सा भी आता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं होती हूँ मेरे सामने वो जिद बहुत ज़्यादा करती है। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड स्टबन भी है ये बहुत, क्योंकि घर में सबकी लाडली है, सब इससे बड़े हैं तो सब इसको छोटा समझ के हर चीज़ के लिए कहते हैं करने दो। बट आई फील शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी फिज़िकली एंड मेंटली टू। और जैसे मैं लोगों की परवाह करती हूँ वो नहीं करती। वो सोचती है मम्मा हमें लोगों से क्या करना है, कुछ भी नहीं लेना देना हमें इनसे। और देखिए उसके बाद मैं ये लंच से पहले पापा के लिए फ्रूट कट कर रही, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए पपीता इज़ द बेस्ट फ्रूट। तो उनके लिए मैं पपीता काट रही हूँ और साथ में मेरी एक सिस्टर है, कज़न, जो राजस्थान में रहती है, उसके साथ मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और उसकी हर बात का जवाब करके दे रही है। और उसने बातों बातों में बोला कि तू मेरे पास आना घूमने, तो फिर बोला कि तू ना व्लॉग्स शूट करना। जबकि मैं हैरान होगी इसको कैसे पता है कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। वो कहती मुझे लगता है यू विल बी बेस्ट टू डू दैट, आप उसी के लिए बने हुए हो। मैं बड़ी हैरान होगी कि इसको कैसे पता है कि मैं आजकल ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने कुछ फ्रेंड्स को ही अभी तक अपने चैनल के लिंक भेजे हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स को मैंने नहीं बताया है, मायके वाली किसी भी, और ना ही नेबर्स और रिलेटिव्स को, सिवाय अपने कुछ फ्रेंड्स के। और मैंने अपनी घर की जो मेरी ससुराल की फैमिली है उसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड को और इसके दादू को पता है कि मैंने इसके दादू से परमिशन ली थी कि शुड आई ट्राई दिस। तो उन्होंने बोला था हाँ आप करो, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना तो उस टाइम आप
परफेक्ट तो होते नहीं हूँ, परफेक्ट तो वैसे कोई भी नहीं होता किसी भी काम में, लेकिन उसमें आप में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और आपको आती नहीं है, आपने सीखनी होती है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इस तरह से रोक टोक कर देते हैं हर चीज़ में, क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, क्यों करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा ना मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे लगा कि मैं अच्छे से बना पाई थोड़ी बहुत ही, कहीं मैं ही इरिटेट ना हो जाऊँ और छोड़ दूँ, तो फिर इसलिए मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है। जब मुझे लगता है कि ज़्यादा मैंने कर लिया है काम तो तब मैं बता दूँगी। और ये मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजरें छिलके रख दी हैं और साथ में मैंने खिचड़ी बनाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि मेरी ब्रदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोल रहे हैं कि खिचड़ी खानी है। मैं रहूँगी नहीं खाऊँगा, तो फिर दिखर की भी फेवरेट है ये माँ की खिचड़ी, तो मैंने वो बनाई थी। और उसके साथ ही गाजर का हलवा, गाजर मैंने कुकर में बॉयल करके रख दी थी, थोड़ा सा घी और पानी डाल के। और साइड पे मैंने आपने देखा है जो दूध में मैंने बर्फ़ी के पीसेस डाले हैं। मेरे घर में बर्फ़ी पड़ी हुई थी जो कम खाई जाती है, क्योंकि पापा भी डायबिटिक हैं और इसके धीयर के पापा भी मीठा नहीं इतना खाते। तो जो अच्छी वाली बर्फ़ी होती है वो धीयर खा लेती है, तो जो थोड़ी हार्ड होती है कलाकंद टाइप वो नहीं खाती। तो ये मैंने वो वाली बर्फ़ी फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको दूध में मिला के अच्छे से पूरा इसको बॉयल वगैरह करके फिर मैं इसी को दूध में डालूँगी, तो ये मेरे खोए का काम भी कर जाएगी। क्योंकि हमारे घर में हलवा थोड़ा हैवी नहीं बनता है इतना ज़्यादा, बहुत ड्राई फ्रूट्स खोया वोया डाल के, घी वी डाल के, क्योंकि सबको थोड़ा लाइट लाइट ही खाना होता है। दिखर भी पसंद नहीं करती, दिखर तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल ही नहीं खाती है, और मेरे को भी वो खोया वोया मेवा वो नहीं पसंद आता। इसलिए हम इसी से बना के तो इसी से खा लेते हैं, थोड़ा लाइट लाइट खा लेते हैं, हम ज़्यादा घी भी नहीं डालते हैं। ये मेरी कटोरी तैयार हो गई है, जो पहले मैंने एक लड़की को खिलाई है जो मेरे पास पढ़ती है, जो दियर को कंपनी भी करती है दोपहर को लंच में। ये मेरी कज़न की बेटी है, मेरे पास पढ़ती है ये, और दियर और इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी हुई है, क्योंकि एक साथ लंच करते हैं फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो इसका दियर का भी टाइम स्पेंड हो जाता है और ये भी थोड़ा इंजॉय करती है मेरे पास। तो आज पहली कटोरी मैंने इसी को खिलाई और अभी दूसरी कटोरी दियर लेकर आई है अपने दादू के पास, तो दादू को दे रही है कि चलिए हलवा बना खाइए। तो ये उनको थोड़ा सा देते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट है, फिर कुछ चखने के लिए, क्योंकि उनका बहुत मन करता है, बड़े शौकीन है वो मीठे के। आज की वीडियो एंड होती है। जय माता दी फ्रेंड्स, बाय।